Good morning, student. Now we will continue the chapter. Yes. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो किंग ने उससे पूछा कि कई वर्ष पहले जब ये गरीब व्यक्ति इस दीवार को बना रहा था तो तुम ही उस गली में ऊपर नीचे घूम रही थी, तो क्या तुमने उसे देखा था? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। जी सरकार, मुझे भली भांति स्मरण है, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तो राजा ने कहा, तो तुम अपनी पायल उस समय झनकारती हुई ऊपर से नीचे टहल रही थी। उस समय आप जवान थी और तुमने उस व्यक्ति का ध्यान काम से दूसरी ओर कर दिया। इस कारण इस व्यक्ति ने एक खराब दीवार बना दी। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You have to be punished. ये एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। तुमने एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश। इसके लिए तुम्हें अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो उस नर्तकी ने 1 मिनट सोचा और फिर बोली, सरकार थोड़ा इंतज़ार करो, मुझे अब याद आया कि मैं उस गली में क्यों बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। नर्तकी कहती है कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को, कुछ ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। ही वॉज ए लेजी स्क्राउंडल, लेकिन वो बहुत ही आलसी और दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो बार बार बहाने बनाते रहा, बोला कि आज आभूषण देगा, कुछ समय बाद देगा, फिर बाद में दूंगा। पूरे दिन यही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम। तो उसने मुझे इस तरह से दर्जनों बार अपने घर बुलाया। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damned goldsmith fault. फिर कहते कि और जिस समय मैं इस गली में बार बार आ जा रही थी, उसी समय इस मिस्त्री ने मुझे देखा था। सर, अब इसमें मेरी गलती नहीं है। सरकार, दोस्त तो उस दुष्ट सुनार का है। Poor thing, she is absolutely right, thought of the king, waving the evidence. बेचारी महिला, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। राजा ने गवाह का मापांकन करके सोचा। We have got the real culprit at least. Get the goldsmith.
wherever he is hiding at once. अंत में हमने असली जो अभियुक्त है, जो क्रिमिनल है, उसको पकड़ लिया है। उस सुनार को बुलाओ, वह जहाँ कहीं भी छिपा है, फौरन उसे लेकर आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. बेलिफ्स मीन्स होता है कानून के अधिकारी। तो राजा के जो कानून के अधिकारी थे, उन्होंने सुनार को खोज लिया जो अपनी दुकान के कोने में छिपकर बैठा था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. तो जब उसको ऐसा लगा कि ये तो मामला उसके अगेंस्ट है, खिलाफ है, आरोप है, तो उसने अपनी एक अलग ही कहानी सुनाई। अब देखते हैं वो क्या स्टोरी सुनाता है स्टूडेंट। My lord, he said, I am a poor goldsmith. महाराज, वे बोला, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर कई बार आने पर विवश किया। आई गेव हर एक्सक्यूज because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. तो उसने कहा कि मैंने उसे बहाने बनाकर टाल दिया था, क्योंकि उस समय मैं उसके आभूषण पूरे नहीं बना सका था जब तक कि मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा न कर लेता। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके वहाँ पे कोई शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, महाराज आप जानते हो कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने धैर्यवान होते हैं, अर्थात उनको बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। अब देखो स्टूडेंट, कहानी में एक नया ही मोड़ आता है। हु इज़ दिस rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall. तो उसने कहा, वह अमीर व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें बेचारी इस औरत के आभूषण बनाने से रोके रखा, उसे गली में आने के लिए बाध्य किया, जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान इतना भटका दिया, विच हैज़, जिसके कारण उसने एक खराब दीवार बना दी, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और जिसके कारण उसने को मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे कि ये किसका नाम लेते हैं। सो स्टोरी को आगे जानने के लिए चैप्टर को आगे रीड करें। आज की वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Okay student, are you enjoying the story? Yes. Okay, have a nice day. Thank you very much.